हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं स्मार्ट नर्सिंग प्लस और आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यूनिट 5 के टॉपिक सोशल मोबिलिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, सोशल मोबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल मोबिलिटी मतलब मूव, समाज में आपका मूवमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोशल मोबिलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोशल मोबिलिटी मीन्स एक पर्सन जो होता है वो मूव करता है। कैसा मूव करता है? अप और डाउन इन सोशल स्टेटस एंड क्लास लेवल। पिछले वीडियो में हमने सोशल स्टेटस क्या होता है, सोशल क्लास क्या होती है, वो हमने समझा। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि व्यक्ति जो होता है वो या तो अपवर्ड मूव करता है या तो फिर वो डाउनवर्ड आता है। ठीक है, तो उसे ही हम सोशल मोबिलिटी करते हैं। जो व्यक्ति के स्टेटस या क्लास में अपवर्ड या डाउनवर्ड व्यक्ति जाता है उसे ही हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मोबिलिटी। व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, क्या होती है? अब इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो सोशल मोबिलिटी जो होती है जिसमें लोगों में चेंजेस देखने को मिलता है। किस बेस पर? उनके पैसों के बेस पर, पैसों के लेवल के बेस पर, जॉब की रैंक के बेस पर, और उनकी जो समाज में रिस्पेक्ट है हार्ड वर्क करने से, उनके एजुकेशन से या अदर लाइफ के इवेंट से। ठीक है, उसे ही हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सोशल मोबिलिटी मीन्स व्यक्ति के लेवल में चेंजेस होना। किसके आधार पर? पैसों के आधार पर, जॉब के आधार पर, समाज में उनकी रिस्पेक्ट के आधार पर, उनके हार्ड वर्क के आधार पर, उनके एजुकेशन के आधार पर, उनके लाइफ में वो जो काम करते हैं, जो इवेंट होते हैं उसके आधार पर जो भी चेंजेस देखते हैं उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। एक व्यक्ति अच्छे काम करेगा, समाज में अच्छी रिस्पेक्ट होगी, अच्छा हार्ड वर्क करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा तो उसके स्टेटस और क्लास में इम्प्रूवमेंट आएगा। वही अगर वो अच्छे काम नहीं करता है तो उसके सोशल स्टेटस खराब होगा, साथ में उसकी जो क्लास है वो भी गिरेगी। क्लास मीन्स वो अगर मिडिल क्लास में है तो वो उससे नीचे वर्किंग क्लास में आएगा, वर्किंग क्लास से वो लोअर क्लास में आ जाएगा। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी मीन्स व्यक्ति के क्लास और स्टेटस में चेंजेस। ये कितने प्रकार की होती है हम देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले सोशल मोबिलिटी होती है वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो मूव करता है अपवर्ड डाउनवर्ड टू अ डिफरेंट क्लास लेवल। मतलब कि अपर क्लास, फिर उसके बाद मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, फिर वर्किंग क्लास। मतलब कि व्यक्ति डिफरेंट लेवल में वो क्या करता है, मूव करता है, जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देखिए, एक इसी में वर्टिकल का ही एक सब पॉइंट है अपवर्ड मोबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति होता है जिसका हाई सोशल स्टेटस होता है तो वो अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल किसी किसान का बेटा यदि डॉक्टर बन जाता है तो वो क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा। वही डाउनवर्ड मोबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो करंट स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वहाँ से आप नीचे जाते हैं। जैसे आप अपर क्लास में, वहाँ से मिडिल क्लास में आ रहे हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसको पैसों का लॉस होता है और वो अब बिल्कुल भी उसके पास कुछ करने के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, अब इसी में अगला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में होता है, इसमें क्या होता है, आप आपकी जॉब पोजीशन को चेंज करते हो। ठीक है, आप आपकी जॉब पोजीशन को चेंज करते हो विथआउट आपके सोशल क्लास को चेंज किए। ठीक है, एग्जाम्पल की कोई स्कूल का टीचर है, वो एक ऑफिस वर्क करता है सेम सैलरी में, तो इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। मतलब आपका रैंक और स्टेटस तो सेम रहता है लेकिन आप आपकी क्लास को सेम लेवल से चेंज कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ठीक है, अगला टाइप होता है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी में स्टेटस जो चेंज होता है बिटवीन डिफरेंट जनरेशन एंड फैमिली। एग्जाम्पल, पेरेंट्स जो होते हैं एज अ डेली वेजेस पर काम करते हैं, एज ए लेबर्स,
बट उनके बच्चे इंजीनियर बन जाते, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो एक जनरेशन ने क्या किया, लोअर क्लास में अपना जीवन बिताया, वर्किंग क्लास में अपना जीवन बिताया, लेकिन अब उसके बेटे इंजीनियर बन गए तो किस में चले जाएंगे, वो मिडिल क्लास में चले जाएंगे। तो इंटर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद उनकी क्लास में चेंजेस देखने को मिला। अब दूसरा है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो स्टेटस होता है उनका वो चेंज होता है ड्यूरिंग वन पर्सन ऑन लाइफ टाइम। एक व्यक्ति के जीवन काल में उसका क्लास बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताएं, स्टार्टिंग एज अ फैक्ट्री वर्कर इन गेटिंग प्रमोटेड अ मैनेज आफ्टर 10 ईयर। मतलब कि वो एक वर्कर के तौर पर एक फैक्ट्री ज्वाइन करता है कोई व्यक्ति, लेकिन 10 साल बाद में प्रमोट होकर एक टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। तो इंटर जनरेशन, एक जनरेशन के अंदर ही उसके क्लासेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगला ओके, स्ट्रक्चर मोबिलिटी का मतलब समझते हैं। जो सोशल पोजीशन को जो चेंज होता है ना, जैसे समाज में या इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, बिग चेंजेस देखने को मिलता है, उसकी वजह से व्यक्ति की पोजीशन में चेंज आता है, ना कि बल्कि व्यक्ति खुद करना चाहता है। एग्जाम्पल, नई टेक्नोलॉजी, जॉब होती है जिससे अच्छा स्टेटस बढ़ सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति के एफर्ट के बिना किसी बड़े कारण से समाज में बदलाव से अगर उसके स्टेटस में चेंजेस आता है तो उसे हम स्ट्रक्चर मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अपवर्ड मूव करती है सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल जनरेशन टू जनरेशन, एंड डाउनवर्ड मूव करती है। ओके, अब हम देखते हैं मोबिलिटी वर्सेस क्लास सिस्टम। ठीक है, तो मोबिलिटी जो लेवल होता है उसमें ओपन क्लास सिस्टम होता है, जिसमें देखिए इजी मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और कास्ट या क्लास सिस्टम में क्या होता है, लोअर होता है कैन नॉट चेंज पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। मेन फैक्टर क्या होता है, हार्ड वर्क एंड एजुकेशन के थ्रू आप ओपन क्लास सिस्टम में आगे पीछे जा सकते हो। लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या होता है, बाय बर्थ आपको जो मिलता है, जो कास्ट होती है, जो बैकग्राउंड होता है, उसे आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको सोशल मोबिलिटी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।